देखिए, यहाँ बातचीत में भी महिलाओं का उतना ही रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है मुझे जितना विधानसभा में है, मात्र 10%। 26 विधायक हैं महिला बिहार में, तो एक सबसे पहले तो 3.5 करोड़ अगर वोटर है महिला और उनका रिप्रेजेंटेशन आता है, उनकी नुमाइंदगी 10% आती है, तो यही बता देता है कि बिहार में क्या है। लेकिन दूसरी बात ये कि क्या महिला वोटर महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण नहीं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुरुष वोटर इधर से उधर जा सकते हैं, लेकिन महिलाओं की लॉयल्टी बिहार में बहुत ही ज्यादा या तो नीतीश कुमार या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रति रही है। और इसका सबसे ज्यादा फायदा दोनों पार्टीज को होगा, यानी कि जेडीयू को और उनके साथ साथ बीजेपी को। दोनों को ये पता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जितनी बार कैंपेन किया है वहां महिला वोटरों की बात की है, तो वहीं दूसरी ओर महिलाओं के बारे में नीतीश कुमार की जितनी भी स्कीम्स हैं या फिर जमीनी स्तर पर जिसको उतारा गया है, लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा, और शराबबंदी, उससे जो महिलाओं का पिटना, उनका मार खाना कम हुआ है। ये एक घर घर पहुंची हुई ऐसी स्कीम है जिसकी बात आपको बाहर नहीं कोई बताएगा, लेकिन घर में इसका असर और उसका सीधा असर वोट पर पड़ेगा। दो बातें मैं जरूर कहूंगी इस बार ना, शब्दावली का बड़ा अद्भुत प्रयोग हो रहा है जिसमें पप्पू, टप्पू, अप्पू भी आ गया और साथ ही साथ कट्टा भी आ गया। आपने बात कही उसको 100% सहमति जताते हुए जो 10,000 रुपए की स्कीम लेकर आई भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू मिलके, और जो कि खाते में गया महिलाओं के और चुनाव के दौरान भी जा रहा है, उसका फायदा बीजेपी को लग रहा था कि उसकी इनिशिएटिव है ये, तो उसको फायदा मिलेगा। लेकिन महिलाओं के बीच में नीतीश कुमार इतने लोकप्रिय हैं कि महिलाओं को लग रहा है कि नीतीश ने दिलाया है। हालांकि नीतीश की मंजूरी, क्योंकि अनाउंसमेंट भी ट्वीट करके किया गया, कोई रैली में ये देखना चाहता हूँ क्या ये वैसे ही इंपैक्ट करने वाला है जैसे ये राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में किया, ऐसे ही बिहार में करने वाला होने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। उसके काउंटर में भी जो घोषणाएं की गई हैं महागठबंधन की तरफ से, वो भी महिलाओं को केंद्र में रख के की गई हैं, तो ये बहुत ही दिलचस्प। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप बात है बिहार में, अभी हम लोग बाहुबलियों की बात कर रहे थे। बिहार की एक विधानसभा सबसे ज्यादा चर्चित रही। सोचिए, योगी आदित्यनाथ वहां 2 बार गए, गृह मंत्री अमित शाह उस सीट पर गए। हम बिहार की सीवान में रघुनाथपुर की बात कर रहे हैं, वहां बाहुबली शहाबुद्दीन के सुपुत्र ओसामा चुनाव लड़ रहे हैं। ओसामा के कैंपेन के लिए अखिलेश यादव भी पहुंचे थे। सोचिए, तो समझिए वो सीट यहां की दूसरी हॉट सीट में से एक है, और वहां मनोरंजन भारती जी भी पहुंचे। पहले उनकी रिपोर्ट देखिए, फिर बाहुबलियों पर बात करेंगे। बिहार के विधानसभा चुनाव में सीवान हमेशा की तरह सबकी नजरों में है। यहाँ के चुनावी कुरुक्षेत्र में यूपी के बड़े नेता भी पहुंच रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करने आते हैं, अपने अंदाज में बटेंगे तो कटेंगे की बात करके जाते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि बटेंगे तो योगी सिवान गए तो उसका जवाब देने के लिए यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी सिवान पहुंच गए। योगी जी ने यूपी बर्बाद कर दिया है, उनकी जनता सुनेगी तो उनका सब बर्बादी हो जाएगी, इसलिए जनता को बहुत सावधान रहना है। योगी जी ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया है। लॉ एंड ऑर्डर में कहां है यूपी, बताओ आप? फेक इनकाउंटर में नंबर 1, कस्टोडियल डेथ में नंबर 1। सिवान की रघुनाथपुर की सीट इसलिए सुर्खियों में है कि यहां से आरजेडी की टिकट पर महागठबंधन के उम्मीदवार हैं ओसामा शहाब, जो कि शहाबुद्दीन के बेटे हैं। ओसामा मीडिया से कम ही बात करते हैं, हाँ उनके समर्थक जरूर मुखर हैं। ओसामा नए हैं लेकिन पुराने परिवार से हैं, और उनके पिताजी यहाँ के बहुत बड़े लीडर रहे हैं। पूरे बिहार में उनका वर्चस्व रहा है और लोगों का हुजूम उनके साथ है। जी ओसामा साहब जीतेंगे चुनाव। बिहार में तेजस्वी सरकार की लहर चलेगी इस बार। सबको नौकरी चाहिए हर घर में, और इनका परिवार तो बहुत बड़ा परिवार रहा सिवान के लिए। शहाबुद्दीन कभी रघुनाथपुर से चुनाव नहीं लड़े थे, वो 2 बार विधायक रहे, वो भी जीरादेई से। रघुनाथपुर के जातीय वर्गीकरण को देखें तो रघुनाथपुर विधानसभा में सबसे अधिक मुस्लिम मतदाता हैं, इनकी संख्या करीब 68,000 है। इसके बाद अनुसूचित जाति के मतदाता करीब 34,000, राजपूत करीब 31,000 और यादव मतदाता करीब 28,500 हैं।
एनडीए की तरफ से जेडीयू के टिकट पर विकास सिंह चुनाव मैदान में हैं। उनकी पत्नी डॉक्टर हैं, जिन्होंने प्रचार का जिम्मा अपने हाथों में ले रखा है। विकास सिंह समता पार्टी के समय से नीतीश कुमार से जुड़े हुए हैं। शहाबुद्दीन तो अपने घर कट्टा लेके पैदा, जो भोजपुरी की कहावत जानते हैं ना, और उनका बेटा तो यहाँ 47 देख के पैदा लिया है ना। और दूसरा बात कि अगर वैसे माहौल में आप अगर उसको जिताते हैं तो घर घर पिस्टल ना बांटेगा। हम कलम की बात करने हैं, हम विकास की बात करने हैं। यहाँ से AIMIM ने मोहम्मद कैफ को टिकट दिया है, जो मुसलमानों के हक की बात करते हुए अपना हिस्सा मांग रहे हैं। उधर जनसुराज ने राहुल कीर्ति सिंह को मैदान में उतारा है। इनका पूरा परिवार वकालत से जुड़ा है। इस इलाके में उनके परिवार की अच्छी प्रतिष्ठा बताई जाती है। सिवान में रघुनाथपुर की इस सीट पर सबकी नजर है। बिना शहाबुद्दीन के यहाँ वोट डाले जाएंगे। देखना होगा कि नतीजे पर इसका कोई असर पड़ता है या नहीं। सिवान के रघुनाथपुर सीट पर चुनाव प्रचार के लिए जिस तरह से कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं तो कभी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आते हैं, ऐसा लगता है कि सिवान की ये सीट उत्तर प्रदेश के नेताओं के लिए प्रतिष्ठा की सीट बनकर रह गई है। कैमरा पर्सन सुधीश के साथ मनोरंजन भारती, NDTV इंडिया के लिए। तो आप सुन रहे थे कि कैसे आपने मनोरंजन जी को भी देखा, और मनोरंजन जी मुझे बताया गया, मैं देख तो नहीं पाया, कहा जा रहा है आप सबसे ज्यादा चमक रहे थे उसमें। हाँ जी नहीं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, यदि रघुनाथपुर की बात करें तो आपके दिमाग में शहाबुद्दीन आता है, लेकिन शहाबुद्दीन कभी रघुनाथपुर से चुनाव लड़ा नहीं। वो जीरादेई से लड़ते थे। सिवान, रघुनाथपुर, जीरादेई। रघुनाथपुर में लोग जैसे बोलते हैं ना मैन ऑफ मेनी वर्ड्स, तो जो ओसामा साहब है ना, मैन ऑफ नो वर्ड बोलते नहीं, एकदम नहीं बोलते हैं, मैन ऑफ नो। शहाबुद्दीन बोलते थे ज्यादा कि नहीं? शहाबुद्दीन भी कम बोलते थे, लेकिन वो भाषण देता था। लेकिन ये ओसामा तो बोलता ही नहीं है। पूरा अखिलेश यादव 45 मिनट का भाषण दिए और वो खड़े रहे बस। उन्होंने एक साथ अपने लिए वोट भी नहीं मांगा। बिना बोले भी कोई नेता बन सकता है। बिना बोले यदि ये ओसामा जीत गए तो नेता बन जाएंगे। तो है ही ना, पॉलिटिकल लेगेसी क्योंकि तो है आप वो, यदि बट ये वर्दी सक्सेसर है कि नहीं वो देखना है। यदि आप सिवान में हैं तो या तो आप शहाबुद्दीन के सपोर्टर हैं या उसके खिलाफ हैं। अब जहां 68,000 17,000 मुसलमान हो, 30,000 राजपूत हो, तो फिर वो सीट कहाँ जाएगी। लेकिन आपको मैच वन साइडेड लग रहा है? ये मैच वन साइडेड है, क्योंकि 2 राजपूत खड़े हैं। जनसुराज से भी राजपूत खड़ा है, बीजेपी से भी राजपूत खड़ा है। तो ये मैच तो शायद ओसामा साहब बोलते हैं, उनका नाम है, वो निकाल ले। लेकिन उस लिगेसी को आगे ले जाने के लिए उनको कुछ अपना भी मेहनत करना पड़ेगा। अमिताभ जी, एक बात तो साफ है कि बिहार को बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि कौन बाहुबली है। जो बात मैं विजय त्रिवेदी जी से पूछ रहा था, किसके ऊपर कितने क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसका बहुत फर्क नहीं पड़ता। नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं इनको रॉबिनहुड माना जाता है अपने अपने इलाकों में, और गरीब लोगों का काम करते हैं। तो गरीब लोगों को लगता है कि भाई ये MLA एटलीस्ट एक्सेसिबल है और हमारा काम कराता है। और क्योंकि ये दबंग है तो इससे सरकारी गरीब लोगों को ये भी लगता है कि ये अमीरों को जो है निशाना बनाता है हमारे, और हमें मदद करता है। क्योंकि हमसे तो कुछ ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो गरीब हैं, हमारे पास कुछ है नहीं। दूसरी बात है, क्योंकि दबंग है इसलिए सरकारी मुलाजिमों से ये काम करा सकता है। रियलिटी क्राइम से फर्क नहीं पड़ता। पॉलिटिक्स, उनके ऊपर क्राइम नहीं होता है तो उनको फर्क नहीं पड़ता। ट्रेड ऑफ। सच्चाई ये है कि हमारे मेरा सवाल इसके आगे भी हम लोग महिलाओं पर बात कर रहे थे, तो महिला अगर नीतीश और मोदी की वोटर है और बाहुबल कम नहीं हो रहा है, तो आप इन दोनों को कैसे देखते हैं एक साथ? देखिए, मेरा मानना है कि दोनों दो चीज़ें हैं। जहाँ तक महिलाओं की बात है तो केंद्र में चाहे आप बात करें नीतीश सरकार की, या जिसमें 10,000 चुनाव जैसे बोल रहे हैं, वो 10,000 जो गए हैं 1.5 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में गए हैं। अगर आप देखिए महागठबंधन की तो सारी घोषणाओं महिलाओं के लिए किया गया है। बाहुबल का इससे कोई सीधा ताल्लुक मुझे नहीं दिखता। हमारे यहाँ क्या है कि ये ग्लैमराइज्ड है। अगर आपके पास 10 गाड़ियाँ हैं, आपके साथ 100 आदमी चल रहे हैं और आपके ऊपर 10 केस हैं, तो आपको बड़ा आदमी माना जाएगा। आपसे कोई नफरत नहीं कर रहा है, आपको बड़ा आदमी माना जाएगा। और ये बिहार या पूरे हिंदी पट्टी की ये सच्चाई है। बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट आप शरीफ आदमी हैं और आप अकेले अगर किसी छोटी गाड़ी से उतर रहे हैं तो आपको इज्जत कब मिलेगी?